हेलो एवरीवन, मैं हूं आदर्श गोपाल। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अब कल मैंने वीडियो डाली थी कि AIB 19 की ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है। जैसे ही मैंने वो वीडियो डाली उसके बाद आप लोगों के कमेंट आना स्टार्ट हो गए। मेरे इंस्टाग्राम पे भी आप लोगों ने बहुत सारे सवाल पूछे। उन्हीं सारे सवालों में से जो सबसे ज्यादा सवाल पूछे गए थे उनको मैं इस वीडियो में लेकर के आया हूं। आप सभी के जो सबसे ज्यादा सवाल थे, वो पहला सवाल तो ये था कि जो मेरा सही आंसर है, अगर वो ही आंसर डिलीट हो गया तो क्या होगा, मेरा मुझे नंबर मिलेगा या नहीं मिलेगा। कि मेरा सही क्वेश्चन ही अगर डिलीट हो गया तो क्या होगा। दूसरा, आपने लोगों ने क्वेश्चन पूछा था कि जो भाई एक दो नंबर से रह रहे हैं, जिसके 45 में से 44 आ रहे हैं या 43 आ रहे हैं, उन लोगों का क्या होगा, क्या वो किसी तरह पास हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों ने सबसे ज्यादा पूछा था वो था कि रिजल्ट कब तक आएगा। और फिर पूछा था लोगों ने कि भाई जो OMR शीट है उसमें कुछ गड़बड़ हो गई थी तो उसका क्या होगा। तो इन सारे क्वेश्चन का जवाब मैं इस वीडियो में आप लोगों को देने वाला हूं। एक एक करके एक एक क्वेश्चन उठाते जाएंगे और आप लोगों को इसके जवाब देते जाएंगे। अब आप लोगों ने मेरे को इंस्टाग्राम पे सवाल पूछे थे, इनमें भी अगर कोई सवाल छूट गया हो तो आप लोग मुझे अभी भी पूछ सकते हो। ये मेरा इंस्टाग्राम है, यहां जाकर के आपका अगर कोई क्वेश्चन रहेगा तो वो पूछ लेना, या इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी आप पूछ सकते हो। तो मैं एक वीडियो और बना के आपके सवालों का जवाब भी दे दूंगा। अब बात करें आप लोगों के पहले क्वेश्चन की। पहला तो ये क्वेश्चन है कि भाई कितने क्वेश्चन डिलीट हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि AIB में ये क्वेश्चन डिलीट होने का सिलसिला अभी से चालू हुआ है, 17-18 से चालू हुआ है। AIB में क्वेश्चन डिलीट होने का जब से एग्जाम चलता आ रहा है तब से हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन डिलीट होते ही हैं। तो मैं आपको पहले के कुछ चार्ट बता देता हूं कि भाई AIB 15 जो हुआ था, AIB 15 का जो एग्जाम हुआ था उसमें टोटल 5 क्वेश्चन डिलीट हुए थे। AIB 16 जो हुआ था उसमें भी 5 क्वेश्चन डिलीट हुए थे। AIB 17 में कम क्वेश्चन डिलीट हुए थे, जो सबसे कम थे वो 2 क्वेश्चन डिलीट हुए थे। AIB 18 में ज्यादा क्वेश्चन डिलीट हुए थे। कितने क्वेश्चन डिलीट हुए थे? 7 क्वेश्चन डिलीट हुए थे। और सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी भी इसी एग्जाम को लेकर के हुई थी, AIB 18 को लेकर के। अब आ जाते हैं AIB 19 को लेकर के कि AIB 19 में कितने क्वेश्चन डिलीट होने के चांसेस है। कल ऑफिशियल आंसर की आ गई थी। ऑफिशियल आंसर की से जब मैंने भी मैच किए तो जहां तक मुझे लगता है अपने अंदाजे से कि करीब करीब 5 ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं जो डिलीट हो सकते हैं। अब 5 नहीं भी मानो तो भी 4 तो मुझे ऐसा लगता है कि एकदम कंफर्म है। जो 4 क्वेश्चन पे अगर ऑब्जेक्शन उठता है तो वो 4 क्वेश्चन तो डिलीट होंगे ही होंगे। अब कौन कौन से 4 क्वेश्चन है, अगर वो सब भी आपको जानना है तो भी मुझे कमेंट कर दिएगा, मैं एक वीडियो अलग से बना दूंगा उन चारों पांचों क्वेश्चन के ऊपर। तो भाई मुझे जहां तक लगता है कि AIB 19 में 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो डिलीट होंगे, कंफर्म डिलीट होंगे, क्योंकि हर बार डिलीट होते हैं। इस बार भी होंगे। क्वेश्चन ही गलत है या आंसर ही गलत है या एक से ज्यादा आंसर भी है किसी क्वेश्चन में, तो वो डिलीट होंगे ही होंगे। तो आपको ये बात तो पता चल गई कि भाई कितने क्वेश्चन डिलीट होंगे। 4 से 5 क्वेश्चन डिलीट होंगे। हर साल इतने इतने क्वेश्चन डिलीट होते आ रहे हैं। अब बात करें दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। दूसरा क्वेश्चन सबसे ज्यादा क्या पूछा था कि भाई अगर मेरा सही क्वेश्चन ही डिलीट हो जाएगा तो क्या होगा। ये सबसे ज्यादा डाउट है। इसमें कौन स्टूडेंट फंसे हुए हैं? वो स्टूडेंट फंसे हुए हैं जिनके 45 पासिंग मार्क्स चाहिए और उनके 45 ही आ रहे हैं आंसर शीट आने के बाद। सही जो ऑफिशियल आंसर की है वो आने के बाद उन्होंने चेक किया और उनके 45 में से 45 ही आ रहे हैं। तो अब वो इस डर में बने हुए हैं कि अगर मेरा सही क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन अगर डिलीट हो गया तो मैं पास होऊंगा या मैं फेल हो जाऊंगा। इस चीज का डर स्टूडेंट में बना हुआ है। तो भाई सबसे पहले तो मैं आपको 2 चीजें बता देता हूं। किसी भी एग्जाम में जब क्वेश्चन अगर हटाए जाते हैं, विड्रॉ किए जाते हैं या डिलीट किए जाते हैं, तो वहां पर क्या सीनेरियो बनता है। 2 चीजें होती है। AIB कौन सी फॉलो करता है? AIB दूसरी वाली फॉलो करता है। एक क्या होता है, पहला तो ये होता है कि भाई 100 क्वेश्चन आए, 100 में से मान लीजिए 10 क्वेश्चन डिलीट हो गए। 10 क्वेश्चन डिलीट हो गए तो क्या होता है कि जितने भी स्टूडेंट ने वो एग्जाम दिया उन सभी को 10 नंबर का प्लस मिल जाता है। यानी कि सभी स्टूडेंट के 10-10 नंबर बढ़ा दिए जाते हैं। अब मान लो उस एग्जाम में कोई ऐसा स्टूडेंट बैठा जो एक भी क्वेश्चन उसका सही नहीं है, एक भी क्वेश्चन उसका सही नहीं है, तो भी उसमें क्या होगा कि उस स्टूडेंट को क्या होगा, 0 नंबर नहीं मिलकर के उस स्टूडेंट को कितने 10 नंबर मिलेंगे। यानी कि एक तरीका तो ये होता है। कुछ एग्जाम में ये फॉलो किया जाता है कि भाई अगर 10 क्वेश्चन विड्रॉ किए गए तो हर स्टूडेंट को, जितने भी स्टूडेंट ने वो एग्जाम दिया है उसमें से हर एक स्टूडेंट को 10-10 नंबर बोनस दे दिए जाते हैं। पहला तरीका तो ये हो गया। लेकिन ये वाला तरीका AIB जो है वो फॉलो नहीं करता। इस तरीके को AIB वाला नहीं मानते हैं। AIB वाले, AIB कौन सा तरीका फॉलो करते हैं? AIB वाले ये दूसरा तरीका फॉलो करते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें मान लीजिए 100 क्वेश्चन आए हैं तो 100 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन डिलीट कर दिए गए। तो 10 क्वेश्चन डिलीट करने के बाद वो क्या मानते हैं कि वो मानते हैं कि ये पेपर ही 90 नंबर का ही है। वो सबको 10-10 नंबर अलग से नहीं देते हैं। वो ये मानते हैं, AIB ये मानता है
कि भाई ये पेपर ही 90 नंबर का ही है, अब इसमें से 90 में से आपको नंबर लाने पास होने के लिए कितने 45%, 45 नंबर नहीं 45% लेके आना, यानी कि AIB 10-10 नंबर जितने क्वेश्चन डिलीट होते हैं उतने नंबर स्टूडेंट को गिफ्ट नहीं करता है। ध्यान रखना इस चीज में, मत रहना कि भाई क्वेश्चन डिलीट हो गए तो इतने नंबर मुझे मिलेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा, आज तक नहीं हुआ है। मैंने जो पिछली वीडियो बनाई थी कैसे ऑफिशियल आंसर की डाउनलोड करते हैं, उसमें मैंने AIB 18 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो खुद AIB ने डाल रखा है अपनी वेबसाइट पे, वो भी मैंने आपको बताया था। अगर आपको चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करना, मैं वापस से एक वीडियो डाल के स्पेशल बता दूंगा कि उन्होंने कहा, उन्होंने खुद ने ये मेंशन कर रखा है, ये चीज मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूं, खुद AIB ने ये मेंशन कर रखा है कि भाई AIB ये चीज फॉलो करता है, यानी कि वो ये मानेंगे कि भाई 10 क्वेश्चन अगर डिलीट हो गए तो वो ये मानेंगे कि भाई पेपर ही 90 नंबर का है और 90 में से 45% आपको लाने जनरल OBC को और SC ST को 90 में से 40% लाने हैं पास होने के लिए, यानी कि वो 10 नंबर आपको गिफ्ट नहीं करेंगे। तो यहां पर किन स्टूडेंट को दिक्कत हो जाती है, जिन स्टूडेंट के कट टू कट मार्क्स आ रहे हैं, यानी कि अगर कोई स्टूडेंट के 45 ही नंबर हो रहे हैं ऑफिशियल आंसर की में चेक करने के बाद, अगर उसके 45 ही हो रहे हैं और मान लो अब कोई क्वेश्चन डिलीट हो जाता है जो उसके 45 में से आ रहा था, तो वो पास होता हुआ स्टूडेंट भी क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब इसमें स्टूडेंट की गलती भी नहीं है, AIB की गलती है, लेकिन क्या कर सकते हैं, ना आपके हाथ में कुछ है ना मेरे हाथ में कुछ है। पास होता हुआ स्टूडेंट भी फेल हो जाएगा अगर वो कट टू कट पास हो रहा है और उसके कोई क्वेश्चन डिलीट हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में पास होता हुआ स्टूडेंट भी फेल हो सकता है। अब क्या होगा कि भाई को जो क्वेश्चन डिलीट हुआ वो अगर आपने उसको सही गिन रखा है तो वो आपके इधर से कट हो जाएगा, यानी कि आपके 45 से आपके 44 हो जाएंगे, आपके 43 हो जाएंगे, इस तरह से कट होते जाएंगे। तो आप अगर जो स्टूडेंट एकदम कट टू कट पे है वो अभी रिस्क में बना हुआ है। लेकिन ऐसे कौन से स्टूडेंट है जो सेफ जोन में, यानी कि थोड़े बहुत अगर क्वेश्चन डिलीट भी हो गए तो भी वो पास हो जाएंगे। तो सेफ जोन क्या है AIB 19 को लेकर के मैं आपको बता देता हूं। AIBE 19 का जो एग्जाम हुआ है उसमें पास होने का सेफ जोन क्या है कि एक आधे क्वेश्चन हट भी गए, डिलीट भी हो गए, तो भी उनका फिक्स है कि हाँ ये पास हो ही जाएंगे। तो भाई अगर बात करें जनरल OBC कैटेगरी की, जनरल और OBC कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो इनका आप मान लीजिए कि 51 नंबर 51 नंबर प्लस जो है 51 से प्लस जो है वो एकदम सेफ जोन में, उनको डरने की इतनी जरूरत नहीं है, वो पास हो जाएंगे। अगर कुछ क्वेश्चन डिलीट भी होते हैं तो भी 51 प्लस वाले जो हैं वो पास हो जाएंगे, उनको इतने डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो 45, 46 या 47 तक वाले भी हैं, उन लोगों को थोड़ा सा रिस्क अभी बना हुआ है कि वो लोग पास भी हो सकते हैं और फेल भी हो सकते हैं। जिनके 45, 46, 47 है ये थोड़े अभी रिस्क में है। बात करूं SC ST की, तो SC ST में भी आप मान लीजिए कि 46 के आसपास, 46 प्लस मान लीजिए कि 46 के आसपास के जो स्टूडेंट होंगे SC और ST कैटेगरी के, जिनके 46 या उससे ज्यादा नंबर आ रहे हैं, वो सेफ जोन में, यानी कि सेफ जोन कौन सा है AIB 19 के लिए 51 प्लस और 46 प्लस के स्टूडेंट जो है वो सेफ जोन में, उनको किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। लेकिन इससे कम नंबर वाले जो है उन पर अभी खतरे की तलवार लटकी हुई है, वो कभी भी इधर भी जा सकते हैं और इधर भी जा सकते हैं। अब ये किस पे डिपेंड करेगा कि फेल होंगे या पास होंगे, ये डिपेंड करेगा कौन से क्वेश्चन डिलीट होते हैं। अब मान लो जो क्वेश्चन डिलीट हुए वही आपने कर रखे थे और वही आपके सही थे, तो लुढ़क जाओगे, फेल हो जाओगे। और अगर ऐसे क्वेश्चन डिलीट हुए जो आपने नहीं कर रखे थे या आपने गलत कर रखे थे, ऐसे क्वेश्चन होते तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा नुकसान होने के बदले। तो ये चीज मैंने आपको समझा दी। अब इसको आप चाहते हो कि मैं इसको डिटेल में समझाऊं कैसे क्या होगा, वो नोटिफिकेशन भी बताऊं आपको, ये 18 वाला AIB 18 वाला, तो मेरे को कमेंट कर देना, मैं पूरा अच्छे से डीप में एक वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि जो 1-2 नंबर से रह रहे हैं, यानी कि सर मेरे जो नंबर हैं वो मैं जनरल कैटेगरी का हूं और मेरे 44 आ रहे हैं या मेरे 43 आ रहे हैं, तो क्या मैं पास हो सकता हूं? किसी तरह से कोई जुगाड़ हो सकता है? या मैं SC ST से कैटेगरी से हूं और मेरे 39 आ रहे हैं या 38 आ रहे हैं, तो क्या मैं पास हो सकता हूं या पास हो सकती हूं? तो ऐसी स्थिति में भाई जिनके 45 से प्लस आ रहे हैं, यानी कि 46 आ रहे हैं, 47 आ रहे हैं, उन पर भी खतरे की तलवार लटकी है। तो जिनके कम आ रहे हैं उनके तो पास होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। लेकिन अब यहां लक फैक्टर भी आपका काम करेगा। आपकी किस्मत अगर बहुत अच्छी रही और आपने जो मान लीजिए कि आपके 44 नंबर आ रहे हैं और आपने जो 44 क्वेश्चन किए, जो आपने 44 क्वेश्चन आप करके आए हो, जिन 44 क्वेश्चन को आप सही मान रहे हो ऑफिशियल आंसर की देखने के बाद, उनमें से उन 44 में से एक भी क्वेश्चन डिलीट नहीं हुआ और 6-7 क्वेश्चन डिलीट हो गए, मान लीजिए 6 क्वेश्चन डिलीट हो गए, लेकिन उन 44 जो आपने सही किए, उन 44 में से एक भी क्वेश्चन डिलीट नहीं हुआ
और उनके अलावा जो आपके गलत थे या जो आपने अटेम्प्ट ही नहीं किए उनमें से कोई डिलीट हो जाते 5-6 क्वेश्चन, तो आपको यहां बेनिफिट मिल जाएगा और 44 वाला भी पास हो जाएगा। क्यों, कैसे होगा, ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था, एक बार आपको शॉर्ट में वापस बता देता हूं। क्योंकि एआईबी क्या करता है, एआईबी ये करता है कि जब अगर मान लीजिए मैं आपको 18 का ही एग्जांपल देके बता देता हूं। 18 में क्या हुआ था कि 18 में 7 क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था, तो कितने बचे, 93 क्वेश्चन बचे थे। तो 93 क्वेश्चन बचने पे स्टूडेंट को कितने 45% लाने थे। यानी कि एआईबी 18 में क्या हुआ था कि 93 में से जिसने 42 नंबर भी ले आया था, यानी कि एआईबी 18 में पासिंग मार्क्स तो कितने थे, 45 थे, 45 नंबर लाने थे, 45% थे। परंतु 7 क्वेश्चन डिलीट होने की वजह से क्या हुआ था कि 45 का रेशियो जो चलता है उसके हिसाब से 42 नंबर वाला भी पास हो गया था। जिसके 42 नंबर आए थे एआईबी 18 में वो स्टूडेंट भी पास हो गया था। क्यों, क्योंकि 7 क्वेश्चन डिलीट हो गए थे, तो उसके रेशियो में इधर जो पासिंग मार्क्स है वो कम हो गए थे। तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको। पर ये चीज कब काम करेगी, ये चीज आपकी लक फैक्टर पे काम करेगी। भाई आपने जो सही किए वही अगर डिलीट हो गए साथ के साथ तो और नुकसान। और अगर आपने जो किए हैं 44 क्वेश्चन या 45 क्वेश्चन जितने भी आपने किए हैं, उन क्वेश्चन को छोड़ करके जो आपने नहीं किए या जो आपने छोड़ दिए या जो आपके गलत हो गए, ऐसे क्वेश्चन अगर डिलीट होते हैं तो उसमें आपको ज्यादा बेनिफिट मिल जाएगा। और उसमें 1-2 नंबर जिसके कम आ रहे हैं, यानी कि 43 वाला है वो भी पास हो सकता है, 44 वाला है वो भी पास हो सकता है। लेकिन डिपेंड किस पे करेगा, डिपेंड उसी चीज पे करेगा कि आपने जो क्वेश्चन किए हैं उनमें से डिलीट नहीं हुए हों, और आपके जो गलत क्वेश्चन है या जो क्वेश्चन आपने छोड़ दिए उनमें से अगर डिलीट होते हैं तो आपको फायदा मिलेगा। अब कौन कौन से क्वेश्चन डिलीट होने वाले हैं, ये भी 4-5 क्वेश्चन जो मैंने निकाल के मैं आपको बता सकता हूं। अगर आप चाहते हो तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपको बता दूंगा। अब बात करें आपके अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों ने क्या पूछा था कि भाई रिजल्ट कब तक आएगा। सबको अब लास्ट तो रिजल्ट का ही इंतजार है, क्योंकि कौन से डिलीट होने वाले हैं, कैसे क्या होने वाला है, वो चीज तो हमें लास्ट में जाकर के ही पता चलेगी। तो इसमें भी मैं आपको एआईबी 18 में क्या क्या हुआ था वो आपको बता देता हूं। भाई एआईबी 18 का जो एग्जाम था, एआईबी 18 वाला जो एग्जाम था वो हुआ था 10/12/2023 को। एग्जाम हो गया था। एग्जाम जो है 10/12/2023 को एग्जाम हो गया था। किसका, एआईबी 18 का। अब एग्जाम होने के जस्ट 2 दिन बाद, यानी कि 12/12/2023 को इसकी ऑफिशियल आंसर की आ गई थी। 2 दिन के अंदर ही इन्होंने ऑफिशियल आंसर की आउट कर दी थी। जो कि जो 19 वाला एग्जाम हुआ इसमें 5-6 दिन लगा दिए इन्होंने आंसर की डिक्लेयर करने में, ऑफिशियल आंसर की लाने में 5-6 दिन लगा दिए। लेकिन एआईबी 18 में 2 दिन के अंदर ही ऑफिशियल आंसर की आ गई थी। ऑफिशियल आंसर की आने के बाद ये कौन से 12वें महीने 2023 की बात हो रही, 12/12/2023 में ऑफिशियल आंसर की आ गई थी। 10/12/2023 को एग्जाम हुआ था और 12/12/2023 को ऑफिशियल आंसर की आ गई थी। लेकिन फिर इसके 3 महीने बाद जाकर के 21 मार्च 2024 को जो फाइनल मार्कशीट थी, फाइनल आंसर की थी, फाइनल आंसर की जो थी वो आई थी। कब आई थी, 3 महीने बाद। 3 महीने लग गए थे इसको फाइनल आंसर के आने में। अब 3 महीने क्यों लगे थे, क्योंकि इसके बीच में एक प्रोसेस और होती है। क्या प्रोसेस होती है कि भाई किसी को क्वेश्चन पे ऊपर डाउट है तो ऑब्जेक्शन विंडो खुलती है। वो कितने टाइम के लिए खुलती है, 7 से लगा के 10 दिन के लिए ऑब्जेक्शन विंडो खुलती है। उसमें आप लोगों को अगर लगता है कि ये क्वेश्चन ही एआईबी ने गलत डाला है ऐसा, या फिर इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन में है ही नहीं, या फिर एक से ज्यादा सही आंसर है, तो आप ऑब्जेक्शन उठा सकते हो। जो भी फीस होगी वो एआईबी को देनी होगी और आप ऑब्जेक्शन उठा सकते हो। तो 7 से 10 दिन का तो वो प्रोसेस चलता है। तो 7 से 10 दिन मान लो, ज्यादा से ज्यादा हर काम में 1 महीना मान लो, 1 महीना उसमें चला गया। फिर भी 2 महीने इन्होंने पता नहीं क्यों लिए थे, 2 महीने एक्स्ट्रा लिए थे। यानी कि कुल मिलाकर के 3 महीने का समय लगा। किसमें, 3 महीने का समय लगा फाइनल आंसर की आने में। अभी तक भी रिजल्ट नहीं आया है। फाइनल आंसर की आई थी मार्च में, 21 मार्च 2024 को फाइनल आंसर की आई थी। 21 मार्च 2024 को फाइनल आंसर की आने के बाद अप्रैल में जाकर के 26 अप्रैल को आपका क्या हुआ था, रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था। 26 अप्रैल को रिजल्ट आपका डिक्लेयर हुआ था। किसका, एआईबी 18 का। तो यानी कि एग्जाम हुआ था दिसंबर में और रिजल्ट आया था अप्रैल में। 4 महीने के करीब करीब लंबा समय लग गया था। तो अब बात करें एआईबी 19 का कि 19 वालों का रिजल्ट कब तक आएगा। तो जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि अभी जो पीछे सीन हुए उसमें ऐसा भी लग रहा है कि एआईबी जो है अब साल भर में, कोविड के बाद में क्या होता है कि एक साल में एआईबी एग्जाम करा रहा था, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि जो सीन हुए पीछे उसमें 6-6 महीने में एग्जाम कराएगा। तो अब अगर एआईबी को 6 महीने में एग्जाम कराना है तो उसको इतना लंबा टाइम तो नहीं मिलेगा कि 4 महीने इसमें रिजल्ट निकालने में लगा दे। तो मेरे अंदाजे से जो अगर मैं बताऊं तो एआईबी 19 का जो रिजल्ट है, एआईबी 19 का जो रिजल्ट है वो करीब करीब मार्च माह में, तीसरे महीने में, मार्च में आ सकता है। मार्च या
मार्च के सेकंड वीक में आप मान लीजिए कि मार्च के सेकंड वीक में आपका जो है AIB-19 का रिजल्ट जो है वो आ जाएगा। मार्च फर्स्ट वीक में आपकी ऑफिशियल जो फाइनल आंसर की है वो आ जाएगी। अगर कोई गड़बड़ नहीं होती तो इसके ऊपर भी अगर कोई केस वगैरह चलता है तो ये भी लंबा जा सकता है, लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि मार्च के अंदर अंदर मार्च सेकंड वीक में आपका रिजल्ट आ जाएगा। आई होप मैंने आपके सारे क्वेश्चन कवर कर लिए होंगे। कुछ अगर क्वेश्चन छूट गए तो आप या तो इस वीडियो में ही मुझे कमेंट करके बता दीजिए या मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, तो मैं आपको उसके जवाब दे दूंगा या एक अलग से वीडियो बना लूंगा। थैंक यू सो मच।